आज हम आपको बेहद सच्ची और डरावनी घटना के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानने के बाद आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आज हम आपको एक 15 साल की लड़की जिसका नाम मारिया एस्टेफेनिया गुतरेज लाजारो था के साथ घटित एक सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताएंगे, जिस पर एक मूवी भी बनी हुई है जिसमें इसकी सच्ची कहानी के साथ कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मारिया कॉन्सेपियोन लाजारो और मैक्सिमियो गुतरेज की बेटी थी। मारिया के 3 छोटे भाई बहन भी थे जो कि वेलिकस साउथ मैड्रिड में रहा करते थे। मारिया कॉलेजियो पब्लिको ऑर्गन नामक स्कूल में पढ़ा करती थी, जो कि मारिया के घर से थोड़ी ही दूर पर थी। एक दिन सूर्य ग्रहण के दिन रोज की तरह मारिया अपने छोटे भाई बहन के साथ स्कूल पहुंची, जिसके बाद उसके अध्यापक ने मारिया और उसकी क्लास को सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ बातें बताई। और क्लास समाप्त होने के बाद वह अध्यापक सभी बच्चों को स्कूल की छत पर सूर्य ग्रहण दिखाने के लिए ले गई, परंतु इसमें मारिया और उसके दोनों दोस्त उनके साथ नहीं गए। वह तीनों स्कूल के बाथरूम में गए और अपने बैग से ओजा बोर्ड निकालकर तीनों के बीच में रखकर बैठ गए, जिसके बाद उन तीनों ने अपनी उंगली एक गिलास पर रखकर उस गिलास को ओजा बोर्ड पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करके वह तीनों मारिया के मृत बॉयफ्रेंड से संपर्क करने की कोशिश करने लगी। परंतु वह ओजा बोर्ड के नियमों का सही से पालन ना करने की वजह से वह ओजा बोर्ड टूट जाता है और उस बाथरूम में धुआं धुआं हो जाता है। और अचानक से वह सारा धुआं मारिया के मुंह से होते हुए उसके शरीर में चला जाता है, जिसके बाद मारिया की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। परंतु वह जैसे तैसे घर तो पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद मारिया को हर जगह किसी व्यक्ति का काला साया नजर आता है और इस वजह से मारिया का स्वभाव बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। वह हमेशा अपने छोटे भाई बहन पर चिल्लाती रहती थी और उन्हें बेवजह मारने लगती। और रोज रात को मारिया के माता पिता को मारिया के कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, और जब मारिया के माता पिता मारिया के रूम में जाकर देखते तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, बस मारिया अपने कमरे में शांति से सोती हुई दिखाई देती। इसके कुछ ही दिनों बाद मारिया का स्वभाव और भी ज्यादा भयानक हो गया। वह हमेशा अलग अलग हरकतें करती पाई जाती थी। इसके बाद मारिया के माता पिता उसे अनेकों अस्पताल में ले गए, परंतु कोई भी डॉक्टर ये बता न सका कि आखिरकार मारिया को हुआ क्या है। एक समय में मारिया ने खाना पीना भी छोड़ दिया था और वह किसी से भी बात नहीं करती थी। जब डॉक्टर ने मारिया से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, इस पर मारिया बस हंसती और कुछ नहीं बोलती। इसके कुछ ही दिनों बाद एक दिन मारिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उसे ग्रेगोरिया मारनसोन नामक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 14 जुलाई 1991 में मारिया की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। परंतु पोस्टमार्टम के बाद भी मारिया की मौत की वजह किसी को पता नहीं चली। और दूसरी तरफ मारिया के घर में उसके मरने से पहले होने वाली असामान्य घटनाएं उसकी मौत के बाद और भी ज्यादा होने लगी। घर के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते। मारिया के माता पिता ने बताया कि मारिया के मौत के बाद भी उसके कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। मारिया की मां ने यह भी बताया कि जब भी वह सो रही होती है तो उन्हें लगता है कि उनके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है जो उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। और धीरे धीरे वह असामान्य घटनाएं और भी ज्यादा होने लगी। मारिया के परिवार वालों को हर समय किसी व्यक्ति का काला साया दिखाई देता था और रोज रात को मारिया के रूम का बिस्तर अपने आप बिखर जाता था। इसी के चलते 1 नवंबर 1993 को लिविंग रूम में दीवार पर लटकी मारिया की फोटो अचानक जल गई, परंतु जो हिस्सा जला वह सिर्फ मारिया के चेहरे का चित्रण था, जबकि ना तो फ्रेम को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही आसपास पड़ी चीजों को। इसी घटना के बाद मारिया का परिवार बहुत ज्यादा डर गया। इसी के चलते उन्होंने चर्च की सहायता लेने का फैसला किया, जिसके बाद अनेकों पादरी मारिया के घर पर आए, परंतु कोई भी उन असामान्य गतिविधियों को रोकने में सफल नहीं हुआ और उस घर में हो रही असामान्य गतिविधियां
और भी ज़्यादा बढ़ गई। इन सब असामान्य गतिविधियों से परेशान होकर मारिया के परिवार वालों ने वह घर ही छोड़ दिया और दूसरी जगह चले गए। और आज भी मारिया का परिवार उन सभी असामान्य गतिविधियों को याद करके सहम जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।